हेलो फ्रेंड्स, कविता क्लासेस फॉर होम साइंस में आप सभी का स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे हार्मोन से जितने भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं। आइए देखते हैं क्या है वो सब। हम लोग 50 क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, ग्रंथि में ग्रंथि किसे कहते हैं, ठीक है। थायराइड, पैराथायराइड, पिट्यूटरी और एड्रिनल। तो इसका राइट आंसर ये बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर, एक मिनट फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर पैराथायराइड हो जाएगा फ्रेंड्स। ग्रंथि में ग्रंथि किसे कहते हैं, तो ये पैराथायराइड को। आगे देखिए, बुढ़ापे की डोर किसे कहते हैं, पिट्यूटरी, थायराइड, थाइमस और एड्रिनल। तो बुढ़ापे की डोर थाइमस ग्रंथि को कहते हैं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र किसे कहते हैं, प्लीहा, थाइमस, यकृत, किडनी। तो लिम्फोसाइट का प्रशिक्षण केंद्र ये थाइमस ग्रंथि को कहा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और उसके बाद में 4 या शुगर, साल्ट, सेक्स, सोर्स ऑफ एनर्जी किससे संबंधित है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पीनियल। तो ये आपका एड्रिनल अधिवृक्क से संबंधित है। इसका राइट आंसर बी आपका हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ग्लैंड में क्या शामिल है, टेस्टिस, ओवरी, बोथ, दोनों। तो आपको बताना है ग्लैंड ग्लैंड में क्या शामिल है। तो आपको ये दोनों हो जाएगा, ये टेस्टिस और ओवरी दोनों शामिल हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, त्वचा का रंग देने वाला हार्मोन है, त्वचा का रंग देने वाला हार्मोन है अगर पूछे तो मेलाटोनिन, इंसुलिन, थायराइड, एड्रेनलिन। तो त्वचा को रंग देने वाली बात कर ले तो ये मेलाटोनिन है। ग्रोथ हार्मोन किसे कहते हैं, ग्रोथ हार्मोन कहलाता है, बताइए, TSH, STH, ACTH और FSH। तो आपको इसको बताना है STH, TH को, इसको ग्रोथ हार्मोन बोला जाता है फ्रेंड्स। आगे देखिए, लव हार्मोन है, प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, टेस्टोस्टेरॉन और प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन है, टेस्टोस्टेरॉन मेल हार्मोन है, एस्ट्रोजन फीमेल हार्मोन है और ऑक्सीटोसिन जो है वह लव हार्मोन है। इसको राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, प्रसव पीड़ा उत्पन्न कराने वाला हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन, FSH और LH। तो इसका राइट आंसर ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मूल नियंत्रण करने वाला हार्मोन, मूत्र नियंत्रण करने वाला हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन, बेसोप्रेसिन, एड्रेनलिन और TSH। तो इसका राइट आंसर बेसोप्रेसिन हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। 11 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, जल संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, जल संतुलन बनाए रखने वाला हार्मोन कौन सा है, एल्डोस्टेरॉन, प्रोलैक्टिन, इंसुलिन और GH। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, एल्डोस्टेरॉन। 12 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है, घेंघा रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। तो आपको देखिए बताना है, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, एड्रेनलिन और कार्टिसोल। तो इसका राइट आंसर थायरॉक्सिन हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, लाइफ सेविंग हार्मोन है, लाइफ सेविंग हार्मोन है, एड्रेनलिन, कार्टिसोल, इंसुलिन, GH, ठीक है। तो आपको बताना है कार्टिसोल जो है ये हमारा जीवन सेविंग हार्मोन है। 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 13 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, ये तो हो गया 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 3F से संबंधित हार्मोन है, एड्रेनलिन, प्रोलैक्टिन, FSH और LH। 3F की बात कर रहा है, एड्रेनलिन हो जाएगा फ्रेंड्स इसका। 3F की बात कर रहा है, एड्रेनलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 15 नंबर, दौड़ के अंतिम क्षण में उत्पन्न होता है कौन, एड्रेनलिन। इसका राइट आंसर भी बी हो जाएगा फ्रेंड्स, एड्रेनलिन। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, संकट में निर्णय लेने में सहायक हार्मोन है, संकट पूछा है। तो एड्रेनलिन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, FSH, ठीक है। तो इसका राइट भी आंसर हो जाएगा एड्रेनलिन। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। और 17 नंबर क्वेश्चन करा, हृदय गति को पुनः चालू करने वाला हार्मोन कौन सा है, हृदय गति को पूछ रहा है। तो ये नार एड्रेनलिन हो जाएगा, ये राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। महिला विकास हार्मोन पूछे तो एस्ट्रोजन बताना है, प्रोलैक्टिन मिल्क प्रोडक्शन हार्मोन, टेस्टोस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है और मेल हार्मोन है।
आगे 19 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, पुरुष विकास हार्मोन है एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और एलएच। देखिए एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये महिला हार्मोन है और टेस्टोस्टेरॉन ये पुरुष हार्मोन है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्या करा, ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन। यहाँ पूछा है आपसे ओव्यूलेशन को प्रेरित करने वाला हार्मोन, तो ये एफएसएच होगा। देखिए प्रेरित करने के लिए एफएसएच और पुटकीय प्रेरक हार्मोन की बात अगर करता है तब ये एलएच होता है। 21 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रेरित करता है, तो ये भी आपका एफएसएच ही हो जाएगा। ठीक है, और फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन कौन सा है, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन हो जाता है। कहाँ है फर्टिलाइजेशन को बढ़ावा देने वाला हार्मोन, तो ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये एलएच हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका एलएच हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, गर्भधारण बनाए रखने वाला हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये प्रोजेस्टेरॉन होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 24 नंबर क्या करा है, प्रसव में सहायक हार्मोन है, प्रसव में पूछा है, रिलैक्सिन, इंसुलिन, जीटीएच, टीएसएच, ये रिलैक्सिन हो जाएगा। मासिक धर्म को नियंत्रित करता है कौन, एस्ट्रोजन, जीएच, एसीटीएच और टीएसएच। इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोजन। ठीक है, 27 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मिल्क फॉर्मेशन, नहीं, ये इंडोमेट्रियम रिपेयर करता है, इंडोमेट्रियम रिपेयर ये प्रोजेस्टेरॉन करता है फ्रेंड्स। और एस्ट्रोजन नारी विकास हार्मोन है और जीटीएच गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। और मिल्क फार्मेशन के लिए हार्मोन कौन सा है, फार्मेशन अगर पूछे फ्रेंड्स तो आपको बताना है प्रोलैक्टिन, और अगर वहीं पूछे मिल्क रिलीजिंग हार्मोन पूछे तो ऑक्सीटोसिन बताना है। तो यहाँ फार्मेशन पूछ रहा है, प्रोड्यूस वैसे प्रोडक्शन, प्रोड्यूसर, फॉर्मेशन अगर पूछे तो आपको प्रोलैक्टिन बताना है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, मिल्क रिलीजिंग के लिए हार्मोन अगर पूछे तो प्रोलैक्टिन, ऑक्सीटोसिन, इंसुलिन, जीटीएच। अब यहाँ रिलीजिंग कह दिया है तो आपको बताना है ऑक्सीटोसिन हो जाएगा यहाँ। और एडीएच का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम वेसोप्रेसिन है, आपको पता ही होगा इसको। 30 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है, एड्रेनलिन पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड और पीनियल। एड्रेनलिन जो होता है, एड्रेनालिन, ये हमारे एड्रेनेल से निकलता है, मतलब जो हमारा अधिवृक्क होता है उसके ऊपर। एक मिनट में आपको बताती हूँ। ये देखिए, अगर ये आपकी किडनी हो गई, ऐसे होती है, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ आ रहा है, आप शायद देखिए ये आपकी किडनी अगर हो गई, ऐसे आपकी किडनी बनती है, तो इसके ऊपर ऐसे एक रहती है, ऐसे, इसे बोलते हैं अधिवृक्क ग्रंथि बोलते हैं। और इसमें दो भाग होते हैं, एक होता है एडिनल, एक होता है मेडुला, एक होता है कॉर्टेक्स। मेडुला भाग अंदर का होता है, कॉर्टेक्स बाहर का। कॉर्टेक्स भाग 80% होता है, मेडुला 20% भाग होता है। तो इससे हार्मोन निकलते हैं, वही मैं आपको इसमें बता रही हूँ। ये देखिए हमारे क्वेश्चन में ये भी हो गया था, ये भी हो गया था। और एडीएच का दूसरा नाम क्या था, तो आपको बताना था। एडीएच का दूसरा नाम वेसोप्रेसिन था, ठीक है। उसके बाद में एड्रेनलिन किस ग्रंथि से निकलता है, तो एड्रेनल मतलब यही थायराइड की बात कर रहे हैं, जो किडनी के ऊपर होता है उससे निकलता है। अगला क्वेश्चन है, थायरॉक्सिन किससे स्रावित होता है, थायरॉक्सिन थायराइड से, एड्रिनल से, पिट्यूटरी से और पीनियल से। थायरॉक्सिन हार्मोन थायराइड ग्रंथि से प्राप्त होता है। इंसुलिन किससे निकलता है, इंसुलिन पूछा है किससे निकलता है, तो ये यकृत, अग्नाशय, किडनी, हृदय, तो ये अग्नाशय से निकलता है फ्रेंड्स। आगे क्या कर रहा है, प्रोलैक्टिन किस ग्रंथि से निकलता है, प्रोलैक्टिन पूछा है फ्रेंड्स, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और पीनियल।
तो इसका राइट आंसर पिट्यूटरी हो जाएगा फ्रेंड्स। 34 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, ऑक्सीटोसिन किससे निकलता है। ऑक्सीटोसिन पूछा है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और अग्नाशय। तो देखिए ऑक्सीटोसिन पूछा है, पिट्यूटरी, थायराइड, एड्रिनल और अग्नाशय। अग्नाशय होगा नहीं, एड्रिनल होगा नहीं और थायराइड भी नहीं होगा, ये पिट्यूटरी ग्रंथि से निकलता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। और फ्रेंड्स आपको याद रखना है जो ऑक्सीटोसिन पूछा है तो यहाँ पिट्यूटरी दिया है, ये पिट्यूटरी हाँ मतलब ग्लैंड में ये तो संग्रहित रहता है, लेकिन अगर निकालने की बात कर ले तो यहाँ किससे निकलता है यहाँ पूछा है, तो यहाँ इसमें हाइपोथैलेमस नहीं है, यहाँ निकलता तो हाइपोथैलेमस से है और संग्रहित हमारा पीयूष ग्रंथि में रहता है, वही पीयूष का मतलब पिट्यूटरी। लेकिन यहाँ पूछा ही है, ऑप्शन में नहीं है तो आप इसे पिट्यूटरी लगा सकते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, कॉर्टिसोल किस ग्रंथि से निकलता है। कॉर्टिसोल एड्रेनल, पिट्यूटरी, थायराइड और पीनियल। एल्डोस्टेरॉन पूछा है तो ये एड्रिनल से आपका निकलता है, ठीक है। और मेलाटोनिन किससे निकलता है, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पिट्यूटरी। तो ये पीनियल ग्रंथि से निकलता है मेलाटोनिन। एफएसएच किससे निकलता है, तो पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, पीनियल। तो ये पिट्यूटरी पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले ये सब हार्मोन है पीयूष ग्रंथि से। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एलएच किससे निकलता है, पिट्यूटरी, एड्रिनल, थायराइड, अग्नाशय। तो ये भी पिट्यूटरी हो जाएगा। टेस्टोस्टेरॉन किससे निकलता है, टेस्टिस, ओवरी, थायराइड, पिट्यूटरी। तो टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस से निकलता है। टेस्टिस में भी सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से निकलता है। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है, एस्ट्रोजन किससे निकलता है, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड और एड्रिनल। तो ये हमारा ओवरी से निकलता है। और प्रोजेस्टेरॉन किससे निकलता है, ओवरी, टेस्टिस, थायराइड, एड्रिनल। तो ये हमारा ओवरी से निकलता है। रिलैक्सिन किससे संबंधित है, प्रेगनेंसी, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन। तो आपको बताना है डाइजेशन, आपको दिख नहीं रहा है, एक्सक्रिएशन, तो एक्सक्रिएशन ही ये प्रेगनेंसी हार्मोन होता है रिलैक्सिन, ठीक है। एडीएच का मुख्य कार्य क्या है, जल संतुलन, पाचन, श्वसन, रक्त निर्माण। तो ये एडीएच का कार्य है जल संतुलन करना। ग्वाइटर किससे संबंधित है, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल और पैनक्रियाज। ग्वाइटर पूछा है तो थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। इंसुलिन का कार्य है ब्लड शुगर कंट्रोल, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और रिस्पायरेशन। तो इसका बताना है ब्लड शुगर कंट्रोल। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। जीएच की अधिकता से क्या होता है, गिगैंटिज्म, ड्वार्फिज्म, डायबिटीज और ग्वाइटर। देखिए जीएच का मतलब क्या होता है आप जानते हैं, जीएच का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। और इसके वजह से जैसे दो हमें बीमारी होती है। देखिए अगर जीएच की अधिकता हुई, अगर अधिकता हुई बच्चों में अगर हुई तो शरीर दानवकार, गिगेंटिज्म, भीमकाय का हो जाएगा। और अगर अल्पस्राव हुआ तो बैनापन, इटलियोसिस या फिर माइगेस्ट बच्चों में जैसे कहेंगे जिसे, ये सब हो जाता है। तो अगर यहाँ पूछे गिगेंटिज्म, देखिए दिया है ऑप्शन, अधिकता पूछा है, अधिकता से हमारा ये गिगेंटिज्म हो जाएगा या फिर दानवकार शरीर जैसे जिसे बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन का क्या कह रहा है, एड्रिनल ग्लैंड का मुख्य कार्य है स्ट्रेस रिस्पॉन्स। एड्रिनल ग्लैंड स्ट्रेस रिस्पॉन्स, डाइजेशन, रिस्पायरेशन, एक्सक्रेशन। नहीं, ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। और आज का लास्ट और आखिरी क्वेश्चन क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या कहा जाता है, मास्टर ग्लैंड, स्लेव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड और एक्सक्रेटरी ग्लैंड। तो इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा क्या कहते हैं कि हार्मोन से संबंधित हमारे क्वेश्चन थे जो मैंने आपको करवाए। तो आप इसे देख लीजिएगा और अगले क्लास में मिलते हैं फ्रेंड्स। तब तक के लिए धन्यवाद।